कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं वन्दे पृथासुतं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेवस्वरूपिणीं यस्य वाग्मृतं हन्ति विश्वसंसारसङ्कुलं राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, वह जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप, जो सत्य स्वरूप है, चित्तमय है और आनंद स्वरूप जो भगवान है। कैसे भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के जो हेतु हैं, अर्थात जिनके द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और जिनके द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसे भगवान क्या करते हैं? वह भगवान तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के ताप हैं, जो आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जो तीन प्रकार के ताप हैं, उन तापों को जो हरने वाले हैं, उन तापों को जो दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम, जो प्रव्रजंत हो गए, अर्थात जो जंगल की तरफ चले गए, और कैसे? जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। ऐसे कौन? श्री सुखदेव जी महाराज, जब जो है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, वह जो सुखदेव जी महाराज हैं, वह क्या हैं? द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, वह जो द्वैपायन व्यास जी हैं, उनके पुत्र जो सुखदेव जी हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं यम प्रव्रजंत हो जाते हैं, अर्थात जंगल की तरफ चले जाते हैं, और उनके पीछे पीछे द्वैपायन भगवान व्यास जी जो है दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं और पीछे से आवाज लगा रहे हैं, हे पुत्र करके जो है वह व्यास जी उन सुखदेव जी महाराज जी को आवाज लगाते जा रहे हैं, लेकिन वह सुखदेव जी महाराज उसको सुन नहीं रहे हैं। और जब वह सुन नहीं रहे हैं तो क्या हो रहा है? तरवह अभिनेदु, अर्थात सुखदेव जी तो आवाज नहीं दे रहे लेकिन सुखदेव जी के जो है विरह में जब व्यास जी उस
वन को गमन कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो वह वृक्ष इत्यादि जो है सुखदेव जी के जो ओर से वह उत्तर दे रहे हैं। अर्थात सुखदेव जी ने तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन सुखदेव जी की ओर से वह जो है वह सब वृक्ष उन व्यास जी को उत्तर दे रहे हैं। और तम सर्वभूत हृदय मुनिमान, तो उसमें ऐसे जो वह भगवान है, कौन? सुखदेव जी महाराज हैं, वह जो मुनि हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य कहने का अर्थ है कि वह सुखदेव जी महाराज जो वन की ओर गमन कर गए, जन्म लेते ही जो वन की ओर गमन कर गए हैं, जाने लग गए हैं, जिन्होंने ना जो है अपने घर को देखा, ना अपने परिवार को देखा, और संन्यस्त होकर के सीधा वन गमन की ओर जाने लगे हैं। और केवल उनके पिता जो द्वैपायन व्यास जी हैं, वह उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और उन्हें आवाज लगा रहे हैं। लेकिन वह जो सुखदेव जी महाराज जी, वह कैसे हैं? सर्वभूत हृदयम, सभी के हृदय स्वरूप। इसीलिए उनका जो प्रत्युत्तर दिया, किसने दिया? वृक्षों ने उनका प्रत्युत्तर दिया कि जैसे व्यास जी हा पुत्र हे पुत्र हे पुत्र करके, बेटा बेटा कह करके जो है उनके पीछे जब दौड़ जा रहे थे, तो मानो उनका प्रत्युत्तर, उनके व्यास जी के प्रश्नों का उत्तर वह वृक्ष दे रहे हैं कि अब वह सुखदेव जी महाराज कहाँ चले गए? वन की ओर चले गए हैं, वह वन को चले गए हैं, वह आपके पास नहीं आएंगे। तो ऐसे जो सुखदेव जी महाराज जी हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। तो नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथा मृत रसस्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। एक बार की बात है कि नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? सूत जी महाराज रसास्वाद कुशलाहा, किस चीज का रसास्वाद कुशल है? वह कथा मृत रसास्वाद कुशलाहा, वह कथा अमृत को देने वाले जो सूत जी महाराज जी हैं उनसे सौनको ब्रवीत, सौनक इत्यादि महर्षियों ने पूछा। क्या पूछ रहे हैं? सौनक जी कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, आप कैसे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, जो अज्ञान है, और कैसा अज्ञान है? अंधकार रूपी जो अज्ञान है, उस अज्ञान को आप दूर करने वाले। कैसे दूर करने वाले हैं? कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान। जहां अंधकार हो वहां एक सूर्य ही उतना प्रकाश कर देता है कि वहां से समस्त अंधकार का नाश हो जाता है। लेकिन जहां अंधकार हो और वहां करोड़ों सूर्य प्रकट हो जाए, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आ जाए, तो वह अंधकार का जो है किंचित लेस मात्र भी नहीं रहेगा। ऐसे कौन है? श्री सूत जी महाराज जी। वह किस सूर्य की बात कर रहे हैं? वह ज्ञान रूपी जो सूर्य है, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, उस प्रकार से भरे हुए वह सूत जी हैं। उनसे जो है वह शौनक आदि ऋषिगण कह रहे हैं कि आप हमें क्या है? सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्ण जो है उस कथा सार रूपी रसायन को ग्रहण करना चाहते हैं। आप उस कथा सार को हमें सुनाइए। और उस कथा को सुनकर के होगा क्या? कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरसस्य वैष्णवी क्रियते कथम। और उस कथा से क्या होता है? वह कथा किस चीज को प्रदान करने वाली है? भक्ति ज्ञान विराग, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जो प्रदान करने वाली है, वृद्धि करने वाली है, उस कथा को आप समझ सुनाओ। और क्या करें कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवी क्रियते कथम। वह जो वैष्णव लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, वह क्या है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली क्या है? वर्धते महान, जो महान विवेक है उसकी वृद्धि किस प्रकार से होती है? किसमें? उन वैष्णव लोगों में।
और जो वैष्णव लोग हैं वह जो है क्या करते हैं, माया मोह निरासस्य, उस माया रूपी मोह से कैसे दूर होते हैं वह आप हमें बताइए, उसकी कथा आप हमें बताइए। यह घोरे कलो प्रायो जीवस्यां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। इस घोर कलिकाल में जो जीव प्राय कैसे हैं, आसुरी वृत्ति में लगे हुए हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति में लगे हुए हैं वह जो है इन क्लेशों से जो आक्रांत हो रखे हैं वह दैवीय संपन्न कैसे बने, कैसे उनकी उस आसुरी प्रवृत्ति को जो है दूर किया जा सकता है, उसके विषय में आप हमें बताइए। तो सूर्य जी आप हमें कोई एक ऐसा शाश्वत साधन बताइए, शाश्वत साधनम तद वदात अधुना, कोई ऐसा शाश्वत साधन आप हमें बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, जिससे कल्याण की प्राप्ति। लेकिन केवल ऐसा नहीं बताना है कि वो कुछ क्षण के लिए जो उससे कल्याण हो, शाश्वत जो सदैव चलने वाला हो, ऐसा आप जो है हमें कोई उपाय बताइए। क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। अब यहाँ चिंतामणि क्या है, अर्थात जिस विषय का हम इस संसार में चिंतन करते हैं, इस संसार में जिन विषयों का हम चिंतन करते हैं वह हमें इस संसार में प्राप्त होते हैं। हमें धन चाहिए, आयु चाहिए, विद्या चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, वह केवल इस संसार में हमें प्राप्त होती है, इस संसार के लिए हमें प्राप्त होती है। और क्या है, कल्प वृक्ष, सुरद्रुह स्वर्ग संपदा, जो सुरों का जो देवताओं का जो वृक्ष है वह स्वर्ग की संपदा को प्रदान कराने वाला है, अर्थात इस संसार के सुख को प्रदान कराने वाली क्या है, चिंतामणि है। और स्वर्ग में सुख को प्रदान कराने वाली क्या है, वह कल्प वृक्ष है। परंतु प्रियच्छति गुरु प्रीतो, हे गुरुदेव आप प्रसन्न होकर हमें क्या बताइए, यह चिंतामणि और जो देवताओं का कल्प वृक्ष है वह हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभता से प्राप्त होता है। जो योगी जन है वह अनेक समय तक, अनेक वर्षों तक जो है जब तपस्या करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तब उनको जिस धाम की प्राप्ति होती है, अर्थात जो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, वह आप हमें बताइए, कैसे वह शाश्वत वैकुंठ धाम प्राप्त हो वह बताइए। तो सूर्य जी कह रहे हैं, सो तो उवाच प्रीति ही शौनक चित्ते थे यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन। हे शौनक ऋषि, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च, तो आपका जो चित्त है वह कैसा है, भगवान का प्रेम के वशीभूत है। और इसीलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। और वह कैसा निष्कर्ष है, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। इस संसार में जन्म लेना है और इस संसार से मृत्यु होगी, इन दोनों के भय को जो दूर कर देता है, ऐसा मैं आपको निष्कर्ष सुनाता हूं। तो वह निष्कर्ष कहता है क्या है, कि जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण, तो सर्वप्रथम क्या करता है, हमारे जीवन में भक्ति को बढ़ा देता है। जब हमारे जीवन में भक्ति आती है तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, किस ज्ञान की, उन भगवान के शाश्वत चरणों के ज्ञान की जब हमें प्राप्ति होती है, तो फिर हम कहाँ जाते हैं, भगवान के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए क्या है, मैं तुम्हें वह साधन बताता हूं जो क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है, वह मैं तुम्हें बताता हूं। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कलयुग में जीवों के कल्याणार्थ काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्।
सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा इस कलयुग में जीवों को काल व्याल मुख ग्रास, काल के मुख का ग्रास होने से बचाने के लिए, निर्णास हेतवी, जो कि व्यक्ति काल के ग्रास ना बने, है ना। और कैसा काल का ग्रास है? सर्प रूपी मुख। जैसे सर्प चूहे को ग्रहण करता है, आपने देखा होगा कि सर्प चूहे को जो है अपने मुख में रखता है और निगल लेता है, ठीक इसी प्रकार से वह काल भी क्या करता है, इस संसार में आए हुए जीव को अपने पास में बांध करके और अपने मुख का ग्रास बना देता है, और उसी ग्रास से त्रास को दूर करने के लिए, मृत्यु तो सबकी होगी, मृत्यु तो निश्चित है, इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वह मृत्यु है, जन्म सत्य नहीं है। जन्म क्यों सत्य नहीं है? जन्म इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि कुछ माँ के गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए जन्म जो है मुख्य सत्य नहीं है, मुख्य सत्य मृत्यु है। जो इस संसार में आएगा वो मृत्यु को ग्रहण करेगा, लेकिन वह जो है काल के ग्रास को ग्रहण नहीं करेगा। कौन? जो इस भक्ति के मार्ग पर चलने वाला होगा, जो भगवान की शाश्वत भक्ति को करने वाला होगा, तो इसी ग्रास के त्रास से अपने जीवन को बचाने के लिए कलौ कीरेण भाषितम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्री सुखदेव जी के द्वारा इस संसार में श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो है भाषण किया गया। उन्होंने जो है इन श्रीमद् भागवत रूपी प्रवचन को इस संसार में फैलाया। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण से होगा क्या? बोला इस श्रीमद् भागवत से जो है मन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, और मन की शुद्धि को करने के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा कोई भी साधन नहीं है। और जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्, और जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य जो है उदय होते हैं, तब वह क्या है? भागवत, शाश्वत भागवत की प्राप्ति करता है, वह श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान को ग्रहण करता है। तो कैसे करता है? तो जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को यह कथा सुना रहे थे, है ना, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमः। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को जब जो है यह श्रीमद् भागवत रूपी कथा सुना रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ? सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कुंभ लेकर के देवता जो है वहां विराजमान हो गए, वहां आ गए। अब देवता कैसे हैं कि स्वकार्य कुशलाः सुरा, वह जो देवता लोग हैं वह कैसे हैं? अपने कार्य को करने में दक्ष हैं, कुशल हैं। तो सुकम नत्वा वदन सर्वे, सुखदेव जी महाराज जी को उन सभी ने प्रणाम किया और उनसे कहा, क्या कहा? कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमां। हे सुखदेव जी महाराज, आप इस अमृत को, इस अमृत कुंभ को किसको पिला दीजिए? परीक्षित जी को पिला दीजिए। और जो आप कथा सुधाम, जो कथा रूपी जो अमृत है, वह आप हमको दे दीजिए, हमें पिला दीजिए। क्यों पिला दीजिए? क्योंकि जो अमृत रूपी जो अमृत है, जो अमृत है, वह अमृत पीने के बाद इस संसार में अमर तो हो जाएगा, लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। और जो कथा रूपी अमृत को ग्रहण करेगा वह सदैव मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो क्या है? एवं विनिमये जाते सुधारज्ञा प्रपीयताम प्रपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृताम। तो आप जो है क्या कीजिए हे महाराज, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और जो यह कथा सुधा आप परीक्षित को देने जा रहे हैं वह आप हमें प्रदान कीजिए, या अदला बदली कर दीजिए। तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार जब परस्पर विनिमय होने लगा, अदला बदली होने लगी, तो राजा परीक्षित जो है अमृत पान करें और हमें श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का प्रदान करें। अब जब सुखदेव जी महाराज जी के पास देवता आए और ये विनिमय की बात की, अदला बदली की बात की, तो सुखदेव जी महाराज जी ने
परीक्षित जी से पूछा कि महाराज बताओ आप क्या पीना चाहते हो। चेला है, चेले को तो बताना पूछना पड़ेगा चेला क्या चाहता है। तो पूछा, तो परीक्षित जी ने महाराज जी से पूछा, भगवान से पूछा कि कस्वदाक कथा लोके मणि महान। सुखदेव जी देवताओं से कह रहे हैं कि हे देवताओं, इस संसार में कांच और कहा मूल्यवान क्या है, मणि। क्या इन दोनों का कभी विनिमय हो सकता है? क्या इन दोनों का विनिमय हो सकता है? कांच के बदले मणि और मणि के बदले कांच ले सकते हैं? कभी नहीं। तो सुखदेव जी ने जो है उस समय देवताओं की क्या की, ब्रह्मरा तो विचार एवं तदा देवान जहासः। जब देवताओं की इस प्रकार की बात बताई कि क्या कांच में और मणि में विनिमय हो सकता है, तो वह देवताओं की हंसी उड़ाने लगे और उन्हें भक्त शून्य जान करके, क्योंकि जब राजा परीक्षित से पूछा तो राजा परीक्षित से पूछा कि भाई तुम क्या चाहते हो, अमृत पान चाहते हो या कथा सुनना चाहते हो। तो महाराज परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज अमृत से क्या होगा, कथा से क्या होगा। अमृत से क्या होगा और कथा से क्या होगा। तुम सुखदेव जी ने उन्हें बताया कि देखिए आप अमृत कुंभ को ग्रहण करेंगे, आप अमृत का पान करेंगे, तो अमृत का पान करने से क्या होगा, आप अमर हो जाएंगे, आप इस संसार में मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे। और कथा अमृत से क्या होगा, बोला आप कथा अमृत से ज्ञान ग्रहण करके और शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करोगे। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को आप प्राप्त करोगे। तो राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज जी से कहते कि हे महाराज आप हमें जो है कथा अमृत पिलाइए, हम कथा अमृत पिएंगे। तो फिर जो है डांट करके सुखदेव जी महाराज जी ने देवताओं को वहां से भगा दिया। अभक्तास चांस विज्ञाय नददो सा कथा अमृतम अभक्तास तांस्य विज्ञाय। वह भक्त नहीं है, उनके भीतर भक्ति नहीं है, इसलिए क्या है देवताओं को भगवान ने वहां से भगा दिया। और इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा जो है देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी यह श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त नहीं होती है। सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को जब यह कथा सुनाई तो राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः। जब सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को यह कथा सुनाई तो उसके बाद क्या है, पुरा धाता विस्मिता। उस समय जो है राजा परीक्षित की मुक्ति को देख करके ब्रह्मा बाबा जी बड़े अचंभित हुए। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। और उस सत्यलोक में जाकर के जो है उन्होंने तराजू बांध करके और सब ग्रंथों को तोला, सब साधनों को तोला। तो लघुन्याना निजातानि गौरवेण इदम महत्। और जब ब्रह्मा जी ने उन समस्त ग्रंथों को, श्रीमद् भागवत, एक पलड़े में भागवत रखी, एक पलड़े में संसार के समस्त ग्रंथ रखे, तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वह उनके सामने लघुन्याना निजातानि, सभी ग्रंथ छोटे पड़ गए, सब हल्के हो गए। और यह देखकर सब ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने क्या किया, कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा निश्चय किया। जो भी इस संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनेगा और इसका पाठ करेगा उसे निश्चय ही क्या है, मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सप्ताहेन श्रुतम चेत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकादि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परि। और इस कथा को सप्ताहेन श्रुतम चेत, सप्ताह यज्ञ की विधि से, सप्ताह विधि से जो है इसका श्रवण करने पर भी जो है निश्चय ही किस चीज की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। और सनकादि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। और सनकादि ऋषियों ने नारद जी पर दया करके पहले ही इस कथा को सुनाया है। यद्यपि देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी के मुख से इस कथा का श्रवण किया, तथापि जो है सप्ताह की श्रवण विधि तो उन्होंने सनकादिक ऋषियों के मुख से ही सुनी, उन्हीं के मुख के द्वारा जो उन्हें प्राप्त हुई। सौनक जी महाराज सूत जी से पूछ रहे हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुता प्रीति संयोग कुत्रति सह। बड़े अचंभित होकर के
शौनक आदि ऋषिगण जो है सूत जी महाराज जी से पूछ रहे हैं कि हे महाराज, लोक विग्रह मुक्तस्य, इस संसार के प्रपंचों से जो दूर है, मुक्त है और सदैव क्या करते हैं, विचरणशील है, सदैव घूमते रहते हैं, ऐसे नारद जी जो क्या है गोदोहन काल से अधिक समय तक कहीं भी नहीं टिकते हैं, ऐसे नारद जी ने कैसे इस कथा को श्रवण किया, वो स्थिर कैसे हो गए, कैसे इस कथा का उन्होंने श्रवण किया है और उनको इस कथा की प्रीति कैसे हुई, वह आप हमें बताइए। तो सूत जी कह रहे हैं, अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्ति युक्तम कथा नटम सुखेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। अब मैं तुम्हें जो है हे शौनक आदि ऋषिगणों वह कथा सुनाता हूँ। कौन सी कथा? भक्ति युक्तम, जो भक्ति पूर्ण है, उस कथा को सुनाता हूँ। और सुखेन मम यत् प्रोक्तम, और सुखदेव जी महाराज जी ने यत् प्रोक्तम, जो मुझसे कहा, और शिष्यम विचार्य च, ऐसा जो है सुखदेव जी महाराज जी ने मुझे अपना क्या समझा, शिष्य समझा और वह कथा मुझे सुनाई, एकांत में जाकर के वह कथा सुनाई, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तो एकदा हि विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुः तत्र नारदम्। एक बार की बात है कि विशालायाम, एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी नाम भगवान श्री बद्रीनाथ। एक बार विशालापुरी जो बद्रीनाथ जी का क्षेत्र है, वहाँ चत्वारा ऋषयो अमलाः, वह जो 4 ऋषि हैं, सनक आदि जो 4 ऋषि हैं, और कैसे हैं, अमलाः, जो जिनके भीतर किसी भी प्रकार का मल नहीं है। मल क्या है? जो हमारे भीतर के सत्व, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह जो मल है, इस मल से जो दूर है, किसी भी प्रकार का मल उनके भीतर नहीं है, ऐसे अमलाहा सत्संगार्थम, जो सदैव क्या करते हैं, सत्संग रूपी कार्य करते हैं, जो सदैव सत्संग में निरत हैं और सत्संगार्थम, सत्संग रूपी अर्थ को ग्रहण करने के लिए सम आयात, आए हुए हैं। कहाँ? विशाला नामक पुरी में, भगवान बद्रीनाथ जी के धाम में। और वहां उन्होंने क्या देखा? ददृशुः तत्र नारदम, वहां उन्होंने नारद जी महाराज जी को देखा। जब नारद जी महाराज जी को देखा तो कुमार ऊचू, वह कुमार शौनक आदि ऋषिगण कहते हैं कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्रह्मन, हे नारद जी, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, कथम दीन मुख, आप ऐसे दीन मुख क्यों हो रखे हैं? आपका मुख तो उतरा हुआ है। कुतश्चिंतातुरो भवान, और ऐसी चिंतातुर आप क्यों हो रखे हैं? किस चीज की आपको ऐसी चिंता है कि त्वरितम गम्यते कुत्र, और इतनी शीघ्रता से कहां आप जा रहे हैं? कुतश्चागमनम तब, और आप आ कहां से रहे हैं? और इस समय आप कैसे लग रहे हैं? इदानीं शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथाचन, और आप तो इस समय ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी कृपण का धन चला गया। किसी कृपण का धन जैसे चला जाता है, तो आपका मुख इसी प्रकार से हो रखा है। तो तदेव मुक्त संगस्य अनुचितम वद कारणम। हे नारद जी, आप ऐसे क्यों हो रखे हैं, उसका आप हमें ठीक ठीक कारण बताइए। आप बताइए हमें किसका क्या कारण है। तो नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममान इतस्ततः। हे कुमार, हे सनक आदि मुनियों, मैं इस संसार में सर्वोत्तम लोक को समझ करके, अहम तो पृथ्वी यातो, पृथ्वी में आया, और इस पृथ्वी को कैसे मैंने समझा? सर्वोत्तम इति, यह सर्वोत्तम है, यह उत्तमोत्तम है, ऐसा जान करके मैं इस पृथ्वी में आया। और कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधनम इत्यादि अनेकानेक तीर्थों को मैं गया। लेकिन नापस्यम कुत्र इच्छम
ना पश्यम कुत्रचित शर्म मन संतोष कारकम। लेकिन मेरे मन को कहीं भी संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। मैं इस संसार में घूमा, बहुत अनेकानेक जो है इतस्ततः यहाँ वहाँ अनेकानेक तीर्थों में मैं गया, लेकिन मेरे मन को कहीं भी संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। मेरे मन को संतोष देने वाली कहीं भी मुझे शांति की प्राप्ति नहीं हुई। और इस समय अधर्म के सहायक, जो अधर्म है उसका सहायक जो क्या है, कलि नाम धर्म मित्र, जो कलि काल है, जो अधर्म का क्या है, मित्र है। और इसने सारी पृथ्वी को दुखी किया हुआ है। सब जो है दुखी हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते। इस संसार में न कहीं सत्य है, न तप है, न शौच है, न ये दया है, न कहीं दान दिखाई देती है। तो बेचारे जीव क्या है, उदरम भरनो जीव, केवल उदर को भरने के लिए ही यह जो है इस संसार में कार्य कर रहे हैं। और वार का कूट भाषण, और क्या होते हैं, कूट भाषी होते हैं, असत्य का भाषण करने वाले होते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युभद्रुता, सब जो है मंद भाग्य वाले हो रखे हैं। देखने में तो विरक्त लगते हैं, लेकिन क्या है, संतो विरक्ता सब परिग्रह, विरक्त लगते हैं, लेकिन क्या है, स्त्री धन इत्यादि में जो है सब बैठे हुए हैं। विरक्त होकर के भी क्या है, धन की लालसा है, पुत्र स्त्री की लालसा जो है सबके मन में भरी हुई है। और तरुणी प्रभुता ही शाल्को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणा लोभात दंपति नाम च कल्पना। और क्या कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता ही शाल्को बुद्धिदायक। अब घर में क्या है, स्त्रियों का राज हो रखा है। तरुणी प्रभुता ही, घर में समस्त घरों में क्या है, स्त्रियों का राज है। जिस प्रकार से स्त्री उस घर को चलाना चाहती है वही चलती है। और शालको बुद्धिदायक, और बुद्धिदायक कौन बने बैठे हैं, शाले बने बैठे हैं। अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है, अपने जो भाई बांधव हैं उन सबसे दूर हैं। और कौन किससे बुद्धि ले रहे हैं, शाले से बुद्धि ले रहे हैं। अच्छा चलो शाले से बुद्धि ले लें, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसकी भी नहीं माननी है ना। जो विपरीतार्थक बुद्धि है केवल उसी को ग्रहण कर रहे हैं। और कन्या विक्रयणो लोभात, और कन्या का क्या, केवल विक्रय करने वाले हैं। और दंपति नाम च कल्पना, और दंपतियों में भी क्या है, आपसी मतभेद है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और आश्रमा यवने रुद्धा तीर्थानि सरतसता देवता यतनान्यत्र दुष्टे नष्टानि भूयसी। और महात्माओं के आश्रम तीर्थ और नदियों पर क्या है, यवनों ने अधिकार कर दिया है। और उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। तो इस समय यहाँ ना कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। और सारे साधन इस समय क्या हो गए महाराज, कलि रूप जो दावानल है, कलि रूप जो अग्नि है उससे जलकर भस्म हो गए हैं। तो यहाँ न कोई ज्ञान को प्राप्त करने वाला है, न कोई योगी है, न कोई ध्यानी है, न कोई सिद्ध रूप है। और इस कलयुग में जो है सभी देशवासी क्या है, बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं, और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से क्या कर रही हैं, निर्वाह करने लगी हैं। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन नवनीमहं यामनम तटमापन्नु यत्र लीला हरिरहु। तो इस प्रकार से क्या है, इस कलयुग में दोष दिखता है महाराज। और पृथ्वी पर विचारता हुआ मैं यमुना जी के तट पर गया, और जब वहां पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण जो है अनेक लीलाएं कर चुके थे। अनेक लीलाओं को जो है वहां श्री कृष्ण जी कर चुके थे। और मुनिवरों सुनिए, क्या सुनिए, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, वहां मैंने बड़ा आश्चर्य देखा महाराज। श्रूयताम तन मुनीश्वर, हे मुनीश्वरों आप उस आश्चर्य को सुनिए कि एका तो तरुणी तत्र निश्रणा खिन्न मानस। और वहां मैंने एक तरुणी को देखा, एक स्त्री को देखा, और वह स्त्री कैसे खिन्न मन से बैठी हुई, खिन्न मानसा, खिन्न मन से बड़ी दुखी होकर के वहां पर बैठी हुई है। और वृद्धौ दो पतितो पार्श्वे, और उनके समीप जो है दो वृद्ध बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, सो रखे हैं। और निश्वासंतावचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोपरा। और वह स्त्री बार बार रो रही है, रुदन कर रही है, और
वह जो दो पुरुष हैं वह अचेत अवस्था में बैठे हुए हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जोर जोर से जो है सांस ले रहे हैं, और वह स्त्री जो है उन दोनों की सेवा कर रही है। तो दस दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षिताराम निजम वपु, और वह अपने शरीर के रक्षकों को, परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी, और उसके चारों ओर सैकड़ों अनेकों स्त्रियां जो हैं बैठी हुई हैं और पंखा झुला रही हैं, उसको बार बार समझाती जाती हैं। तो जब दूर से मैंने यह सब चरित्र देखा, जब मैंने दूर से वह सब चरित्र देखा, तो मैं को तो हल बस उसके पास चला गया, और मुझे देख करके जो है वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर के कहने लगी। तो वह स्त्री कहती है, बालो वाच भोभो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भोभो साधु क्षणम तिष्ठ, हे महाराज जी, हे महात्मा जी, आप क्षण भर ठहर जाइए, रुक जाइए। किस चीज के लिए रुक जाइए? मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता का आप नाश कर लीजिए। और दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम, आपके दर्शन तो जो है इस संसार के सभी पापों को दूर करने वाले हैं। इसलिए क्या है, आप मेरे वचनों को सुनिए, मेरे दुख भी क्या है बहुत है, आप इनकी भी कुछ शांति की जाइए। और यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा, हे महात्मन, जब जो है मनुष्य का जब भाग्य बड़ा होता है तब आपके दर्शन होते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि काशुकम का विमोचेमा नार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे शनकादिऋषिगणों, उसके बाद मैंने उस स्त्री से पूछा, क्या पूछा? काशिकम, कौन हो तुम? का विमो, यह दो कौन है? और जो यह तुम्हारे आसपास से स्त्रियां बैठी हुई है कौन है? और तुम मुझे जो है अपने दुख का सविस्तार कारण बता सकती हो? हे देवी, आप मुझे बताइए। तो वह बाला कह रही है, वह स्त्री कह रही है कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, अहम भक्ति रीति ख्यात, मैं जो है भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति रूप से प्रसिद्ध है। और ये जो दो हैं यह मेरे पुत्र हैं, और यह कौन है? ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। अर्थात इस संसार में ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम किसे प्राप्त करना होगा? भक्ति को, भक्ति को पुष्ट करना होगा। केवल और केवल अगर भक्ति ही हमारे जीवन में है, ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में नहीं है, ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है, तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भक्ति के साथ मुख्य रूप से ज्ञान होना चाहिए, और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तब हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो गंगादय सरतस्य मत सेवार्थम समागता, और यह जो सब हैं यह कौन है? गंगा इत्यादि नदियां हैं, और यह मेरी सेवा करने के लिए जो है यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे महात्मा जी, मुझे इन नदियों के द्वारा जो यह मेरी सेवा कर रहे हैं फिर भी मुझे जो है सुख और शांति नहीं है। तो हे भगवान, अब ध्यान दे करके मेरा वृतांत सुनिए। मैं आपको अपनी कथा बताती हूँ, और मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, आपको सुनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें, मुझे शांति प्रदान करें। तो उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णताम गता। मैं उत्पन्ना द्रविणी साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, और वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई है। और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ जो महाराष्ट्र का जगह है वहां जो है मैं सम्मानित हूँ, वहां मुझे आदर मिला। लेकिन गुर्जरी जीर्णताम गता, और जैसे ही मैं इस गुर्जर में गई, गुजरात में गई, तो बोला जो है मुझे बुढ़ापेपन ने घेर दिया। अब अगर हम कुछ विचार करें तो उत्पन्ना द्रविड़ी देश, यह जो द्रविड़ देश है यह क्या है? कथा के अनुसार तो दक्षिण भारत, जो दक्षिण का देश है वह द्रविड़ देश है। लेकिन अगर हम अपने इस शरीर में देखें तो वह द्रविड़ देश क्या है? हमारा हृदय वह द्रविड़ देश है, जहां क्या है? भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति उत्पन्न तो हृदय में होती है,
लेकिन वृद्धत्व को कैसे प्राप्त करती है? जब हम भगवान का नाम का श्रवण करते हैं, जब हम कथा श्रवण करते हैं तो वृद्धो कर्णाटको गता, और इन कर्णों के द्वारा जब वह भक्ति हमारे भीतर जाती है तो वह पुष्ट होती है, वृद्धि को प्राप्त करती है। और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, जब हमारे इस महाराष्ट्र में अर्थात जो है हमारे बुद्धि स्वरूप जो महाराष्ट्र है उसमें जब वह जाती है तो कुछ कुछ जगहों पर वह भक्ति क्या है, पुष्ट होती है। लेकिन गुर्जरी जीर्णताम होता है, जब अविद्यारूपी जो शत्रु हमारे इस बुद्धि में बैठता है तो वहां जाकर के क्या है, वह बुद्धि उस अविद्या में बैठ करके वह भक्ति जो है जीर्ण हो जाती है, जर्जर हो जाती है, वृद्धत्व को प्राप्त करती है। वह तत्र घोर कलेर योगात् पाखंडे खंडितांग का दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदता। और वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। जब इस संसार में वह भक्ति घूमने लगी तो उस गुर्जर देश से होते हुए उस गुर्जर में जब गई तो बोला क्या है, वहां जो पाखंड चल रहा था उन पाखंडियों के द्वारा मुझे जो अंग भंग कर दिया गया और मैं जो है चिरकाल तक इस अवस्था में रहने के कारण अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूप, और जब मैं इस वृंदावन में आई, किस वृंदावन में, पुनः जो है सतरूपी ज्ञान में जब मैं आई, इस भक्ति रूपी स्थान पर मैं आई तो मैं क्या हो गई, पुष्ट हो गई, मैं नवीन हो गई, स्वरूपिणी हो गई। लेकिन जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रदम इमोतु सहितावत्रा सुतो में तिस्सतस्रमा, मैं तो परम सुंदरी यौवनी हो गई, लेकिन मेरे यहाँ जो दो बालक हैं यह जो है थके मांदे दुखी हो रहे हैं, ये वृद्धत्व को प्राप्त कर रहे हैं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। हे महाराज, अगर ऐसी ही स्थिति रही जैसी इस प्रकार की स्थिति है तुम अवश्य रूप से क्या है, विदेशे गम्यते, मैं विदेश को चली जाऊंगी। और जठरत्वम समायातो तेन दुखेन दुखिता साहम दूतार्णी कस्मात् सुतो वृद्धाम इमौ कृतः। अब ये दोनों मेरे पुत्र क्या हो गए, बूढ़े हो गए हैं, इसी दुखी से मैं दुखी हूँ। मैं तो तरुणी हूँ, मैं माँ हूँ, मुझे वृद्धत्व प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन मेरे जो यह पुत्र हैं, जो यह मेरे तनय हैं, यह बूढ़े क्यों हो रहे हैं। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी इतनी विपरीतता क्यों है। यहीं पर जो है भक्ति बता रही है कि हम तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और बिना ज्ञान के वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति माँ है, इसके दो पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करना है तो भक्ति को जीवन में धारण करना पड़ेगा, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करना है तो केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, भक्ति के साथ ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा, वैराग्यता को ग्रहण करना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं कि होना तो यह चाहिए था कि माता को वृद्धत्व की प्राप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मेरे पुत्रों को वृद्धत्व की प्राप्ति हो रही है। अतः सोचा में चात्मानम विस्मया विष्टमानस, और इसी से मैं आश्चर्यचकित हो रही हूँ महाराज, और इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान हैं, हे भगवान, हे महात्मा जी, आप योग निधि हैं, और इसका क्या कारण हो सकता है या आप मुझे बताइए।